खुदा की कसम, पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 21 ऐसे अंतर शेयर करने जा रहा हूं जो रिच और पुअर लोगों के बीच होता है। यह अंतर आप लोगों को करोड़पति से रोडपति बनने से बचा लेगी। यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इसको शुरू से अंत तक देखें। पहला अंतर है आय यानी इनकम। धनी व्यक्ति आमतौर पर गरीबों की तुलना में अधिक कमाता है। कहने का मतलब है कि जो अमीर लोग होते हैं वह गरीबों की तुलना में अधिक आमदनी करते हैं। दूसरा अंतर है संपत्ति यानी वेल्थ। धनी लोगों के पास बहुत अधिक मात्रा में संपत्ति होती है, जबकि गरीब लोगों के पास लिमिट मात्रा में संपत्ति होती है या फिर संपत्ति नाम का कोई चीज नहीं होता। तीसरा अंतर है संसाधनों तक पहुंच, एक्सेस टू रिसोर्सेस। धनी लोगों के पास शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और पेशेवर नेटवर्क जैसे संसाधनों तक बेहद पहुंच होती है, जबकि गरीब लोगों के पास ऐसा कोई संसाधन नहीं होता है। चौथा अंतर है जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल। धनी व्यक्ति आमतौर पर अधिक विलासिता जीवन जीते हैं, जिसमें उच्च गुणवत्ता के उत्पाद और सर्विस की पहुंच होती है। कहने का मतलब है कि जो धनी लोग होते हैं वह गरीब लोगों की तुलना में अधिक क्वालिटी के जो सर्विस होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं उनका यूज करते हैं। पांचवा अंतर है आवास यानी हाउसिंग। धनी लोग अक्सर उच्च स्तरीय परिसरों या विलासिता आवासों में रहते हैं, जबकि गरीब लोग कम धनी क्षेत्रों में रहते हैं। कहने का मतलब है कि अमीर लोग जो होते हैं वह अमीरी क्षेत्र में निवास करते हैं, जबकि गरीब लोग जो होते हैं वह गरीबी वाले एरिया में या फिर झूड़ी झुटिया में या फिर छोटे छोटे मकानों में रहते हैं। छठवां अंतर है शिक्षा यानी एजुकेशन। धनी उच्च शिक्षा के अधिक अवसरों को सहेज सकते हैं यानी खरीद सकते हैं, जैसे कि प्रतिष्ठित स्कूल और निजी शिक्षकों की सुविधा, जबकि गरीब लोग अच्छे से अच्छे एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सातवां अंतर है स्वास्थ्य या सेवाएं यानी हेल्थ केयर। धनी लोग को आमतौर पर उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं या सुविधाओं की पहुंच होती है, लेकिन गरीब लोगों के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जो अमीर लोग होते हैं वह हेल्थ से जुड़ी कोई ना कोई इंश्योरेंस या फिर इंश्योरेंस से जुड़ी कोई ना कोई उन लोगों का पास सीक्रेट होता है, जिससे कि कोई पैसा ज़्यादा से ज़्यादा खर्च ना हो और अच्छी से अच्छी दवा मिल जाए, जबकि गरीब लोगों के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आठवां अंतर है निवेश यानी इन्वेस्टमेंट्स। धनी व्यक्तियों के पास विभिन्न पोर्टफोलियो और संपत्तियों में निवेश करने की अधिकता होती है, जबकि गरीबों के पास निवेश करने का या बचत करने के लिए साधन नहीं होते। कहने का मतलब है कि जो अमीर लोग होते हैं वह अधिक से अधिक पैसे को निवेश करते हैं, जबकि जो गरीब लोग होते हैं वह पैसे का दुरुपयोग करते हैं। नौवां अंतर है अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज। धनी लोगों के लिए आगे बढ़ने और करियर विकास के अधिक अवसर होते हैं, जबकि गरीब लोगों को ऐसे अवसरों की पहुंच नहीं होती। कहने का मतलब है कि अमीर लोग पैसे फेंक करके जॉब को भी पा सकते हैं, जबकि गरीब लोग ऐसा नहीं कर सकते। 10वां अंतर है कर्ज यानी डेट। गरीब व्यक्ति की आमतौर पर आय की सीमा के कारण उच्च ऋण स्तर हो सकते हैं, जबकि धनी लोग
ऋणों को प्रभावित रूप से प्रतिबंधित कर सकते हैं या उन्हें पूरी तरह से त्याग कर सकते हैं। कहने का मतलब है, चूंकि गरीब लोग बहुत कम कमाते हैं तो अधिक संभावना उठती है कि गरीब लोगों के पास अधिक ऋण होगा, जबकि अमीर लोग ज़्यादा आमदनी करते हैं तो कम संभावना होता है कि उनके पास ज़्यादा ऋण होगा। 11वां अंतर है वित्तीय सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। धनी व्यक्तियों के पास आमतौर पर गरीबों से अधिक वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता होती है, जबकि गरीब लोगों के पास ऐसा कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती। 12वां अंतर है तकनीकी की पहुंच, यानी एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। धनी लोग नवीनतम तकनीक और उपकरणों को पहुंच कर सकते हैं, जबकि गरीबों के पास पहुंच या पुराने उपकरण ही हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि लेटेस्ट अभी अपडेट हुआ नया मोबाइल मार्केट में आया है तो अमीर लोग उसको जल्द ही अफोर्ड कर सकते हैं, जबकि गरीब लोग महंगा होने पे उसे खरीद नहीं सकते। अगला अंतर है पोषण, यानी न्यूट्रिशन। धनी लोग स्वच्छ और उच्च गुणवत्ता वाला खाद्य विकल्प खरीद सकते हैं, जबकि गरीबों को भोजन असुरक्षा का सामना करना पड़ सकता है या वे सस्ते या कम पोषक विकल्पों पर निर्भर रह सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो बड़े लोग होते हैं, धनी लोग होते हैं, वह अच्छे अच्छे पोषक तत्व वाले खाद्य पदार्थ को खरीद सकते हैं, जबकि गरीब लोग अच्छे अच्छे भोजन को यानी क्वालिटी वाले फूड को नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। चौथा अंतर है मनोरंजन की गतिविधियाँ, यानी लेजर एक्टिविटीज। धनी व्यक्ति को गरीबों की तुलना में अधिक प्रतिफलकारी गतिविधियों जैसे यात्रा और मनोरंजन की पहुंच होती है। कहने का मतलब है कि जो रिच लोग होते हैं वह अधिक से अधिक कहीं ट्रेवल करते हैं, अधिक से अधिक पार्टी करते हैं या अधिक से अधिक मनोरंजन करते हैं, जबकि गरीब लोग इससे वंचित रह जाते हैं। अगला अंतर है सामाजिक संबंध, यानी सोशल कनेक्शंस। धनी लोगों के पास विभिन्न लाभ प्रदत्त करने वाले व्यापारिक और सामाजिक संबंध होते हैं, जबकि गरीबों की संख्या ऐसे में बहुत कम होती है। कहने का मतलब है कि अमीर लोगों का संबंध अमीर लोगों से होता है या बिजनेस वाले लोगों से होता है, जबकि गरीब लोगों का संबंध गरीब लोगों से होता है। इस तरीके से गरीब लोग ही गरीबी को जन्म देते हैं। 16वां अंतर है निवृत्ति योजना, यानी रिटायरमेंट प्लानिंग। धनी लोग अधिक रिटायरमेंट प्लानिंग में निवेश करते हैं और निर्धारित रूप से निवेश करने के लिए बेहतर वित्तीय तैयारी होती है, जबकि गरीबों को गरीबी की चक्र को तोड़ने में संघर्ष करना पड़ता है। कहने का मतलब हुआ कि अमीर लोग रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, जबकि गरीब लोग ऐसा सोच भी नहीं पाते हैं। 17वां अंतर है जीवन की गुणवत्ता, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ। धनी व्यक्तियों के लिए सामान्य रूप से आराम, सुविधा और सेवाओं की उच्च गुणवत्ता होती है। कहने का मतलब हुआ कि जो धनी लोग होते हैं वह अपने जिंदगी को आराम से जीते हैं, जबकि गरीब लोग पैसे के लिए जिंदगी भर काम करते ही रह जाते हैं। 18वां अंतर है पीढ़ी की संपत्ति, यानी जनरेशनल वेल्थ। धनी परिवार भविष्य की पीढ़ी को संपत्ति और धन देने की संभावना रखते हैं, जबकि गरीब लोग आने वाली पीढ़ी को भी गरीबी ही दान में देकर के जाते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अमीर लोग अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अमीरी छोड़ के जाते हैं, जबकि गरीब लोग अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए डेट यानी कर्जा छोड़ करके जाते हैं। अगला अंतर है मानसिकता और दृष्टिकोण।
माइंडसेट एंड एटीट्यूड। धनी लोग पैसे, संपत्ति और सफलता के प्रति गरीबों की तुलना में अलग मानसिकता रखते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो धनी लोग होते हैं वह पैसे के प्रति अलग माइंडसेट और एटीट्यूड रखते हैं। विश्वांतर है कानूनी सहायता तक पहुंच, यानी एक्सेस टू लीगल असिस्टेंस। धनी लोग उच्च गुणवत्ता के कानूनी प्रतिनिधि को नियुक्त कर सकते हैं, जबकि गरीबों को जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता तक पहुंचने में कठिनाई होती है। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति से झगड़ा करता है तो अमीर आदमी लीगल रूप से यानी पैसा दे करके किसी भी ऑफिसर को खरीद सकता है या जज को खरीद सकता है, जबकि गरीब लोग इसमें नाकामयाब हो सकते हैं। 21वां अंतर है वित्तीय ज्ञान। यह वित्तीय ज्ञान यानी फाइनेंशियली एजुकेशन। इस सभी अंतरों में जो सबसे बड़ा अंतर है फाइनेंशियल एजुकेशन। रिच और पुअर लोगों में कोई अगर एक अंतर पूछा जाए तो वह सबसे बड़ा अंतर होता है पैसे के प्रति नॉलेज। धनी व्यक्तियों के पास गरीबों से अधिक वित्तीय संज्ञान और पैसे और निवेशों को प्रबंधित करने के बारे में ज्ञान होता है। कहने का मतलब हुआ कि पैसे से अधिक पैसा किस तरीके से कमाया जाए, पैसे के लिए काम न करके पैसे से कैसे पैसा कमाया जाए, यह ज्ञान अमीर लोगों के पास होता है, जबकि गरीब लोग ऐसा कुछ भी नहीं सोचते। गरीब लोग अपने पूरे जिंदगी को पैसे के लिए जीते हुए ही मर जाते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई एक अंतर को हमेशा के लिए याद रखना हो तो आप याद रखिएगा फाइनेंशियल एजुकेशन। इस वीडियो को देखने के बाद YouTube पे सर्च करें कि वित्तीय ज्ञान क्या होता है, यानी फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होता है, और इस नॉलेज को अपने दिमाग में फिट करिए। यकीन मानिए कि साल भर में आप गरीब से अमीरी के जो सीक्रेट होती है वह आपके हाथों में होगी। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को किसी एक ग्रुप में या किसी न किसी दोस्तों के पास या किसी न किसी सोशल मीडिया पे इसका लिंक अवश्य शेयर करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। जय हिंद।